जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा माता रानी का कथा सुनाने वाली हूँ। और शान मैया का कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। जो ननद थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो औशान मैया का दुरदुरिया चबवाया करती थी हर बृहस्पतिवार। और लेकिन जो उनकी भाभी थी वो जो है ये सब पसंद नहीं करती थी। वो सोचती थी कि हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया चबवाती हैं, इतना खर्चा करती हैं, सारा धन हमारा ख़त्म हो जा रहा है, सब ख़त्म कर दे रही हैं। तो अपनी ननद से कहती है कि अभी से क्या करती हो, इतना पूजा पाठ दुरदुरिया सब अपने ससुराल जाना तो वहीं करना, अभी से मत करो, सारा जो है लुटाती फिरती हो मेरा धन। तो बोली कि भाभी ऐसे नहीं कहते हैं, पूजा पाठ करने से और माता की भक्ति करने से धन कभी ख़त्म नहीं होता, वो और बढ़ता है माता रानी की कृपा से। तो बोली कि अच्छा रहने दो, तुम मुझे ज्ञान मत बताओ और जो है अपने ससुराल जाना तो करना। बोली कि ऐसे बोलती रहती, लेकिन वो जो ननद थी वो मानती ही नहीं थी। वो जो है बिना औशान मैया का पूजा किए हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया चबवाए बिना वो पानी ही नहीं पीती थी, न भोजन ही करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीता। अब जो है वो जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे जो उनकी भाभी थी वो अपनी ननद से और जलने लगी। अपने पति से बोली कि ऐसा है कि बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत भक्ति करती हैं, बहुत रोज़ दुरदुरिया चबवाती हैं, ऐसा करो कि इनका शादी कर दो, जाएं अपने घर, वहीं जाएं पूजा पाठ करें, वहीं दुरदुरिया चबवाएं, जो मर्जी आए तो करें, हमारे यहाँ से जाएं, हमारा सारा धन ऐसे ही ख़त्म कर देती हैं। तो अपने पति से रोज़ यही कहती कि इनका जो है रिश्ता देखो, कैसा भी लड़का मिले, जो है बहुत अमीर मत खोजना, नहीं तो ज़्यादा धन देना पड़ेगा, जैसे कोई मिले उसी से इनका रिश्ता कर दो और जल्दी से इनको शादी करके विदा कर दो। तो रोज़ रोज़ यही सब कलह मचाती। तो उसका जो पति था वो भी बोला ठीक है। तो वो जो है बोली कि जाओ रिश्ता ढूंढो और जल्दी जल्दी इनका शादी करके यहाँ से विदा करो। तो गए उसके भाई। तो जब जा रहे थे तो उसको रास्ते में एक जंगल मिला और जंगल में एक लकड़हारा था और वो जो है लकड़ी काट रहा था और लड़का ही था, नौजवान था। तो उसको जब देखा तो उसका भाई बोला कि सुनो नीचे आओ। तो वो आया तो बोला कि तुम्हारी शादी हुई है? बोला नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है। क्यों? बोले कि तुम मेरी बहन से शादी करोगे? तो बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं जो है बहुत गरीब हूँ, मैं और मेरी माँ है, मैं अगर एक दिन लकड़ी नहीं तोड़ूँ या नहीं बेचूँ तो हम लोग खाने के लिए भी जो है मरने लगें। अब दो ही लोग को कैसे कैसे हम लोग पेट भरते हैं, अब शादी करूँगा तो फिर उससे भी खिलाना जिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं शादी करूँगा ही नहीं, मैं और मेरी माँ ठीक है, दो लोग का जैसे तैसे मैं खर्चा उठा लेता हूँ, पर तीन लोग का कैसे उठाऊँ? बोले कोई बात नहीं है, तीन लोग जो है हो जाओगे तो वो भी तो कुछ करेगी, मेरी बहन है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और मुझे जो है तुम बहुत पसंद आए हो और मेरे बहन से शादी कर लो। अब तुम्हारी माँ कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगी? कम से कम बहन रहेगी, शादी कर लोगे मेरी बहन से तो कम से कम तुमको जो है जब लकड़ी तोड़ के मेहनत करके घर जाओगे तो तुमको दो रोटी बना के खिलाएगी। तो वो भी मान गया, बोले कि ठीक है, लेकिन भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जो है बहुत गरीब हूँ, अगर मैं एक दिन लकड़ी नहीं तोड़ूँगा तो मेरे घर में उपवास होता है, ये जानते रहिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, चलेगा। तो फिर क्या हुआ, बहनों आए अपने घर
तो उसकी पत्नी बोली क्या हुआ, रिश्ता तय हो गया? बोली कि हाँ रिश्ता तो तय हो गया, और लकड़हारा है, वो लकड़ी तोड़ के बेचता है, तब जो है उसके घर में रोटी बनता है। बहुत गरीब है, माँ बेटे हैं दोनों। तो उसकी भाभी बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, गरीब है तो कुछ मांगेगा भी नहीं, ठीक है, ऐसा ही तो चाहिए था। आप जाएं देखें कैसे रोज़ दुरदुरिया चबवाती हैं। अब उसकी बहन सब सुन रही थी, बहनों, उसको बहुत दुख हुआ। बोला भाभी तो ठीक है, भाभी है, पर मेरा भाई भी मुझे ऐसे घर में भेज रहा है जहाँ 2 टाइम भोजन भी शायद नसीब ना हो। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसी औसान मैया की मर्जी, जो मेरे भाग्य में होगा वो तो मुझे मिलेगा ही, और जो नहीं होगा मेरे भाग्य में वो मुझे कहाँ से मिलेगा? क्या पता पूर्व जन्म की कमाई हो, मेरे भाग्य में यही घर लिखा हो। तो भी वो कुछ शिकायत नहीं की बहनों। अब उसकी शादी पड़ गई, शादी हो गई, अपने ससुराल गई बढ़िया से। जब अपनी दूसरे दिन जो है जब पहुँची तो अपनी सास से बोली कि माँ, मैं हर बृहस्पतिवार को दुरदुरिया चबवाती हूँ, सो कल बृहस्पतिवार है, तो ऐसे ऐसे आप सुहागनों को बुला देना और मैं पूजा करूँगी। अब उसकी सास जो है एकदम बेचारी शर्मा गई, क्योंकि उसके घर में जब एक टाइम सीधे से भोजन नहीं मिल पाता था तो इतना इंतज़ाम कैसे करती। तो बोली कि बहू, वो तो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, लेकिन अपने घर में इतना ज़्यादा मतलब धन नहीं है कि कहाँ से इतना सब पूजा का सामान आएगा, कैसे तुम पूजा करोगी? और जो भी मिलता है उससे एक टाइम भोजन ही मिल जाए, 2 टाइम वही बहुत है। अब बताओ क्या करूं? तो वो भी सोची बेचारी कि सही बात है। बोली कि जैसी औसान मैया की इच्छा। और बृहस्पतिवार का दिन अगले दिन था, और जो है आज वो औसान मैया को याद करते करते सो गई। बोली कि हे औसान मैया, मैं तो आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे मैं आपकी पूजा करूँ? मुझे माफ़ कर देना माता रानी। और मन ही मन औसान मैया का सुमिरन करते करते वो सो गई। और जब वो सो गई बहनों, आधी रात में उसे सपना आया, और औसान मैया बोली कि जैसे आई, बोली उनसे कि अरे तुम सो रही हो, सुबह पूजा करनी है, उठो और जल्दी से उठो, सब इंतज़ाम करो पूजा पाठ का। पूजा नहीं करनी है क्या? अब जब उनकी वही सपने में ही सोच रही हैं और बोल रही हैं, देख रही माता, कहीं बोली माता रानी मैं कैसे आपकी पूजा करूँगी? अब तो मैं अपने मायके से ससुराल आ गई हूँ, मायके में तो मेरे सब कुछ था, तो मैं आपका पूजा करवाती थी, करती थी, लेकिन मेरे ससुराल में तो बहुत गरीबी है, यहाँ तो 2 टाइम मुश्किल से रोटी मिल जाए वही बहुत है, तो मैं आपकी पूजा कैसे करूँ? तो औसान मैया बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जल्दी से उठो और सारा इंतज़ाम करो, सुहागिनों को बुलाओ, देखो तुम्हारे घर में सब कुछ रखा हुआ है और सब किसी चीज़ की कमी नहीं है। बताएं कि जाओ भंडार घर में देखो, लाई चना गुड़ मिठाई सब कुछ रखा हुआ है, बस तुम उठो और जल्दी से नहाओ धो और सुहागिनों को बुलवा के मेरी पूजा करो। जैसे ही औसान मैया उसको बोली, उसका जो है आँख खुल गया बहनों। जब आँख खुला तो देखी कि 4 बज गए हैं, और फिर वो जल्दी से उठी और अपना गई, नहाई धोई, सब साफ़ सफाई करी और अपने सास से बोली कि माँ आप जो है सुहागिनों को बुला के लाइए और मैं दुरदुरिया चबवाऊँगी। उसकी सास बोली बहू अभी कल ही तो मैं तुम्हें बताई थी कि घर में कुछ है नहीं, तो कैसे दुरदुरिया चबवाओगी? तो उसकी बहू बोली कि नहीं नहीं माँ, घर में सब कुछ है, आप बस बुला के लाओ, सब मैं इंतज़ाम कर लूँगी। तो बोली कि ठीक है। अब सास गई, सब सुहागिनों को दुरदुरिया चबाने के लिए न्योता दे के आई बहनों, और सब आ गई, बढ़िया से दुरदुरिया चबवा रही थी। पूजा कथा भजन सब हो रहा था। इधर जो है उसकी जो भौजाई थी वो अपने पति से बोली कि अरे सुनो,
जल्दी से जाओ जो है ससुराल उसके और ज़रा देख के आओ तो, बिना दूरदुरिया चबवाए वो पानी नहीं पीती थी, जाके देख के आओ तो कैसे करती हैं, दूरदुरिया चबवा रही हैं कि नहीं चबवा रही हैं। उसका भाई भी बोला ठीक है। अब उसका भाई आया उसके घर, तो भाई यहाँ तो पूजा कथा चल रही थी। उसकी सास मिली, बोली कि भैया आपकी बहन जो है दूरदुरिया पूजा कर रही हैं अवसान माता की, बैठो जो है जाके बताती हूँ। फिर सास दौड़ी दौड़ी आई अपनी बहू के पास, बोली बहू तुम्हारा भाई आया है। तो वो बोली कि ठीक है, बोल दीजिए बैठें, पूजा कथा हो रही है, हो जाए और प्रसाद लेके और भाभी अपने भी ले लें और भाभी के लिए भी लेके तब जाएंगे। तो वो गई, उसकी सास बोली कि भैया पूजा चल रही, बैठो और पूजा ख़त्म हो जाएगी तब प्रसाद लेके तब जाना। तो बैठा था। अब पूजा कथा ख़त्म हुई, सब सुहागिनों को विदा की, सबका आशीर्वाद ली। उसके बाद अपने भाई के पास आई तो भाई बोला कि बहन ठीक हो? बोली कि हाँ भैया हम ठीक हैं। आप तो जानते ही जैसे घर में मुझे भेजे थे, लेकिन अवसान मैया जो है वो मेरे ऊपर अपना कृपा रखी, इसलिए जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है और बस अवसान माता मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अपना अच्छे से मिली जुली भाई से और फिर इसके बाद जो है भाई को प्रसाद दी और भौजाई के लिए भी प्रसाद अपने बांध दी, बोली ले जाइए भाभी को भी दे दीजिएगा। अब भाई जो है वहाँ से विदा हुआ, अपने घर आया और जो भाभी थी उसकी तो राह देख ही रही थी कि क्या हाल चाल है। जैसे देखी दौड़ के आई, बोली कि क्या हुआ, मिले अपनी बहन से? तो बोले कि हाँ। तो बोले क्या हुआ, दूरदुरिया चबवा रही थी कि आज भी चबवाई कि नहीं चबवाई? बोले कि अरे दूरदुरिया ही तो चबवा रही थी, इसीलिए तो मुझे इतना लेट हो गया। मैं बैठा, फिर जब पूजा वूजा हो गई तो मुझे भी प्रसाद दी, ये लो तुम्हारे लिए भी दी हैं। तो बोली कि अच्छा। तो जैसे वो प्रसाद ली बहनों, जैसे ही प्रसाद खाई, जैसे जैसे प्रसाद खाई वैसे वैसे उनका सारा धन नष्ट होता चला गया और वो धीरे धीरे गरीब होती चली गई दिन ब दिन। और उधर उसकी ननद जो है दिन ब दिन अमीर होती चली गई। अब उसका पति जो है लकड़ी छोड़ के बिजनेस करने लगा कोई, उसमें भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होने लगी। और उसकी जो भौजाई का जो हालत था वो ननद की हो गई, जो ननद की हालत थी वो भौजाई की हो गई। अब वो खाने के लिए मरने लगी। फिर जो है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि हम जो है अपनी ननद को बहुत परेशान करते थे। वो जब तक थी हमारे घर, जब तक पूजा पाठ करती तब तक हमारे घर में कोई कमी नहीं थी। और जैसे ही उसकी शादी करी वो अपने घर चली गई और हमारे घर जो है एक पे एक मुसीबत आती गई। फिर सोच के पश्चाताप करने लगी। फिर अपने जो है ननद के यहाँ गई, फिर ननद से अपने माफ़ी मांगी, बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जो है बहुत भला बुरा कहती थी और सोचती थी सारा धन नष्ट तुम कर दे रही हो, सब ख़त्म कर दे रही हो पूजा पाठ करके। लेकिन सही पूछो तो तुम जब तक थी तब तक हमारे घर में बरकत थी। जब से तुम चली आई हो हम लोग जो है एक रोटी के लिए जो है परेशान है, रोटी के लिए भी जो है दिक्कत हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोली कि कोई बात नहीं है भाभी, आपने जो है गलती किया था, आप कभी भी अवसान माता को नहीं मानती थी, लेकिन माता रानी आज जानती ही हैं कि मुझे कैसे घर में आप लोग भेजे थे, लेकिन सब अवसान माता की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। आज हम बड़े आराम से रह रहे हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। और आज से आप भी अवसान मैया का पूजन कथन करिए, दूरदुरिया चबवाइए और अवसान मैया से मानता मांगिए कि हे अवसान माता मेरा भी दिन सुधर जाएगा तो हम आपका दूरदुरिया चबवाएंगे और हमेशा आपकी भक्ति करेंगे। उसकी भौजाई जो थी वो भी मानता मांगी कि हे अवसान माता मुझे माफ़ कर दो और मेरा भी दिन लौट जाएगा, मेरा भी पति अच्छे से कमाने लगेगा, मेरा भी घर बार सुधर जाएगा, तो मैं आपकी दूरदुरिया चबवाऊँगी, आपकी पूजा करूँगी। तो अवसान मैया की कृपा से उसका भी दिन सुधरने लगे। धीरे धीरे ननद भौजाई दोनों लोग खुशहाल से रहने लगी, दोनों में
दोनों में बहुत प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे को मानने लगी। जैसे औसान मैया ननद भौजाई का दिल लौटाई, वैसे सबका दिल लौटाएं। बोलो औसान मैया की जय।